प्रिंस, हम ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और जैसे फेसबुक में जो मैसेजेस भेजते हैं उसको फेसबुक कैंपेन बोलते हैं। अगर ईमेल मार्केटिंग में जो सेट ऑफ ईमेल्स हम भेजते हैं उसको ईमेल कैंपेन हम बोलते हैं इन जनरल। तो इनिशियली कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो जो ईमेल कैंपेन के बारे में सोच रहा हो, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि नंबर ऑफ ईमेल्स कितने जाने चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या हो। मतलब एक बार में 100 भेज दें या 50-50 करके 2 बार टाइम में भेजें, या सुबह में 9 बजे भेजें या 11 बजे भेजें या 3 बजे भेजें, मतलब 15 PM के हिसाब से क्या करें। फिर ये है कि फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, ये क्या होनी चाहिए, क्या सही कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली कोई एक यूनिक आंसर नहीं होगा, आई बिलीव दैट, बट इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। जो ईमेल कैंपेन अभी शुरू ही कर रहा है उसको क्या अप्रोच उसको लेना चाहिए ताकि वो उसको एक इनिशियली एक बेबी स्टेप से लेके फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के ऑप्टिमाइज करके उस लेवल पे ले आए जहां पे उसको बेस्ट रिजल्ट मिले। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग शुरुआत कैसे होगा ये मैं बताना चाहूंगा। सडनली आपके पास 1 लाख लिस्ट नहीं आ जाएगा और 10 लाख लिस्ट नहीं आ जाएगा। आपने लिस्ट बिल्ड किया है, तो लिस्ट जब आपने बिल्ड किया है तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपने तैयार की थी। तो कंटेंट स्ट्रेटजी जो तैयार किया आपने, तो उसमें आपने जो भी चीजों का ध्यान रखा था वही चीज का यहाँ पे ईमेल में भी ध्यान रखना है। अब आपने जो कंटेंट स्ट्रेटजी तैयार की थी B2B कंपनी के लिए, आपकी जो सर्विसेज है, जो आपकी ऑफरिंग है, उसको ध्यान में रख के आपने B2B की स्ट्रेटजी तैयार किया। तो जो ऑडियंस है जिसने आपकी ईमेल आईडी को सब्सक्राइब किया है वो भी उसी से रिलेटेड होगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ और ऐसा सर्विस जो आप उनको डिलीवर करना चाहते हो, तो दे विल नॉट इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस है, जिस लिस्ट में उसने सब्सक्राइब किया है, जिस कंटेंट को पढ़ के उसने सब्सक्राइब किया है, वो चीजों को आप उसको अकॉर्डिंग ही सर्व कीजिए। फर्स्ट थिंग इज मैसेज शुड बी रेलेवेंट, पर्सनलाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द सब्सक्राइबर प्रेफरेंसेस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनलाइजेशन, रेलेवेंसी एंड सब्सक्राइबर प्रेफरेंस। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, स्पैम मार्क करेंगे और अगला ईमेल पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। तो अगर आप शुरुआत भी करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान। उसके बाद जो अगला बात आएगा वो होगा आपको अपनी एंगेजमेंट पे ध्यान रखना है। क्योंकि आप ईमेल कैंपेन शुरुआत ही कर रहे हो, आपने 100 भेजा या 1000 भेजा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है किसी भी कंपनी की। आपका ईमेल लिस्ट अचानक से लाख नहीं हो जाएगा। अगर आपने कैंपेन भी किया है तो 1 मंथ में वो ग्रो होके 40,000 50,000 तक पहुंचेगा, जो कि मैं बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात तो लेकिन आपको जो 40,000 है वो उसको अचानक से तो भेजना नहीं शुरू करोगे, वो शुरुआत होगा 1000 2000। जो आप 1000 ईमेल भी कर रहे हो, अगर आप 1000 ईमेल भी आज अगर आपने भेजना शुरू किया है, उसकी आपकी एंगेजमेंट देखिए, कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग ओपन कर रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग का कन्वर्जन कितना अच्छा आ रहा है। सो दैट आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, जिससे कि आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने किया था, मींस इंडिकेटर क्या है कि हमको जो पूरे वीक में कितने ईमेल करने हैं, ये जो आंसर है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, हजारों आंसर मिलेंगे और हर के अपने अपने पर्सपेक्टिव। मान के चलिए सब आंसर सही भी है, गलत भी है, बट आपके लिए क्या फिट बैठेगा आपके कंटेंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए, नो वन कैन से। इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल। इंडिकेटर्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि अगर आपने छोटे जो सैंपल साइज में जो आपने ईमेल सेंड करना शुरू किया, 1000 लोगों को आपने सेंड किया, तो उसको 2 दिन आप सेंड करके देखो, आपके एंगेजमेंट में क्या फर्क पड़ता है। वीक में 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 3 दिन भी आप कर सकते हो चेक करके। लेकिन आप जो कंटेंट भेज रहे हो वो वही कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। आपके पास सच में कुछ भेजने के लिए है तभी आप भेजो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो मंथ में 1 और 2 भेजती है, लेकिन उसका ओपन रेट काफी हाई होता है। द रीजन इज कि दे आर फुलफिलिंग द कंटेंट एपिटाइट ऑफ द रीडर। ठीक है, जो उनकी जो कंटेंट की जो भूख थी कि हाँ मुझे इस कंपनी की क्या अपडेट है वो जानना चाहते थे, और उनको 1 मंथ का टाइम फ्रेम में उसने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो लोगों को सच में बताना चाहता है, तो वो लोग ओपन करके जानना भी चाहते हैं कि हाँ ऐसा है। और वही अगर वो एक वीक में 2 बार भेजना चाहे तो डेवलपमेंट कंपनी के लिए मुश्किल है कि वो डेवलपमेंट साइकिल के बारे में लोगों को बता पाए इतनी जल्दी जब तक कि उसकी टीम साइज 1000 लोगों की नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टीम सिचुएशन, योर ऑफरिंग, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, यू कैन कस्टमाइज your number of your frequency, email sending frequency, टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हो। कभी 9 बजे भेज के, बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हो, और ये सब कुछ इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है आपका? ओपन रेट, क्लिक रेट, सब्सक्राइब रेट, प्लस आपका एंगेजमेंट रेट, बाउंस रेट, ये सब चीजें हैं जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो बताता है कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो उसको आप डुप्लीकेट करते जाओ, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते जाओ, इनहांस करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, प्लस बड़ा करते जाओ, एम्पलीफाई करते जाओ।